हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों अच्छे होंगे। आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है त्रिभुज। क्या नेम है? त्रिभुज नेम है। और उसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या? ट्रायंगल। सुने होंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कई सारे त्रिभुज आप लोग सुने होंगे। तो आज उसी चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहा हूं जिसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जीरो से लेकर एडवांस तक। साथियों, अब तक हम लोगों ने कितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं इस चीज को देखते हैं। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद संख्या पद्धति, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। अब तब हुआ क्या? समांतर श्रेणी, यानी इधर 5-7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 8वां चैप्टर हम लोग का चल रहा है। समझ गए? ये मत समझना 8वां चैप्टर नंबर ये चैप्टर नंबर 6 से कुल कंप्लीट किए हैं। 8 चैप्टर चल रहा है, 7 कंप्लीट है, 8वां चल रहा है। तो साथियों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं। त्रिभुज अगर 9 में नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यहां आपको अच्छे से पढ़ना है। हर एक बिल्कुल जीरो से एडवांस तक पढ़ने वाला है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले त्रिभुज के जनक यानी त्रिभुज के बनाने वाले कौन है, तो इस चीज को देखें। 1 मिनट। देखो साथियों, त्रिभुज का जनक कोई नहीं है। कहिएगा त्रिभुज का जनक तो कोई नहीं है। कोई नहीं है, मैं ये बोल देता हूं, कोई नहीं है। क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ को जो है, इन लोग जो देख रहे हो, यूक्लिड, हिप्पार्कस, सोमो का पाइथागोरस, आर्यभट्ट, ये लोग सिर्फ योगदान है। इन्होंने पहले से कुछ सब कुछ था ऑलरेडी। ये लोग, इन लोग का योगदान है इसमें। क्या है? योगदान है इसमें, ये लोग काम किए हैं। समझे? तो त्रिभुज का जनक यहां कोई नहीं है। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस पे काम किया है। इससे पहले, इन लोगों से पहले ही काम चल रहा था त्रिभुज में। पहले भी यूज होता था इसमें। कहां होता था? जैसे घर बनाने में, समझे, जमीन नापने में, भवन निर्माण में, इन सभी का जमीन को नापते नहीं है गांव में, देखते हो शहर में। वहां पहले ही मिस्र, प्राचीन भारत, मिस्र, यूनान में यूज होता था। समझ गए? बाद में इन लोग का योगदान रहा, इसमें काम लोग रिसर्च वगैरह करना शुरू किया। तो साथियों, आप लोग समझ गए कि त्रिभुज का जनक कोई नहीं है। अब रोजमर्रा की जिंदगी में त्रिभुज, यानी हम लोग तो पढ़ते हैं सब कोई, मेरे साथी, बहुत सारे आप लोग को टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन कोई इसका उपयोग नहीं बताने वाला कि यूज कहां होता है। समझिए, अपने टीचर वहां से पूछ लीजिएगा, सर जी कहां उपयोग होता है इसका, पूछ लीजिएगा। तो साथियों, तो इसका उपयोग कहां होता है? वास्तु कला और निर्माण, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। समझे? आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन, जो भवन निर्माण होता है वहां इसका उपयोग होता है, कंस्ट्रक्शन में। पुल, यानी ब्रिज जो होता है, पुल देख रहे हो, ये त्रिभुज टाइप का बना हुआ है। ये क्या है? यहां भी क्या उपयोग होता है? त्रिभुज का उपयोग होता है, यूज होता है। नेक्स्ट, छत, ट्रस, ये देख रहे हो छत, ऐसे नीचे इसका आधार, ये लंब, ये कर्ण, यहां भी क्या होता है? उपयोग होता है त्रिभुज। नेक्स्ट, नेविगेशन और जीपीएस का त्रिकोण, जीपीएस में त्रिकोणमिति, यानी जहां जो आप ये जीपीएस नहीं है, यहां भी उपयोग होता है किसका? त्रिभुज का होता है। समझ गए? कैसे कैसे जाना है, ऐसे ऐसे घूमकर। अब नेक्स्ट, विमान और उड़ान पथ, यानी विमान जो होता है आपका हवाई जहाज, वहां भी त्रिभुज का उपयोग होता है। नेक्स्ट,
कला और फोटोग्राफी। कला ये फोटोग्राफी, ये सुंदरिया देखती हो फोटो खींच रही है, सुंदर लड़की को मत देखा करो। ये फोटो सुंदर सा लड़की को देख रहे हो, फोटो खींच रही है ऐसे। यहां भी त्रिभुज का उपयोग होता है, समझे। कला और फोटोग्राफी, यहां भी किसका उपयोग होता है? त्रिभुज का। अब ये मत सिर्फ लड़की को मत देखा करो, का इसको यूज देखो। नेक्स्ट, पिरामिड और स्मार्ट। पिरामिड ये देख रहे हो, ये वाला, यहां भी क्या उपयोग होता है? त्रिभुज का उपयोग होता है, ट्रायंगल्स का उपयोग होता है, यूज होता है। नौकायन और विंडसफरिंग, देखो ये आप लोग देखे होंगे, कहीं घूमने जा रहे हो तो ऐसे ऐसे, और ये वाला पीसी का उपयोग होता है, इसमें भी उपयोग होता है त्रिभुज का। बिलियर्ड्स बोल, ये देख रहे हो, ये वाला खेल खेले होंगे, ये दूसरा खेल रहा है, देख रहे हो, दो दो साइड में लड़की और ये खेल रहा है ऐसे करके ऐसे करके। यहां भी उपयोग होता है, एक डंडा लेके ऐसे आंख लेके, उधर से एक लड़की है इधर से मार रही है, वहां भी किसका उपयोग होता है? त्रिभुज का उपयोग होता है। आपके पास तो होगा नहीं, उसके पास है, भाई के पास, तो ये खेल रहा है गेम। यातायात और चेतावनी संकेत, आप लोग ट्रैफिक एंड वार्निंग साइंस, यानी ट्रैफिक रोड में जाती हो, ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ था, रेड ब्लू येलो, वहां भी किसका उपयोग होता है? इसी का उपयोग होता है, किसका? त्रिभुज का। कंप्यूटर एंड ग्राफिक्स का वीडियो गेम, वहां भी किसका उपयोग होता है? त्रिभुज का। फर्नीचर और घरेलू सामान में क्या उपयोग होता है? त्रिभुज। अब त्रिभुज का इतिहास पढ़ लेते हैं, अब आगे बढ़ेंगे जो मेन है त्रिभुज का इतिहास। क्या करा है? त्रिभुज का अध्ययन प्राचीन भारत और मिस्र और यूनान में किया जाता था। प्राचीन भारत और यूनान मिस्र में किया जाता था। आर्यभट्ट इन लोग से पहले सिर्फ उन लोग के नियम का विकास किया है। इसका उपयोग भूमि मापन, भवन निर्माण, खगोल विज्ञान में होता था। आर्यभट्ट और यूक्लिड ने इसका नियमों का विकास किया, उसका जो नियम था उसको सिर्फ क्या किया? विकास किया, डेवलप किया, समझ गए। तो इसलिए कहा जाता है कि इसमें कोई जनक नहीं है। तो साथियों, ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भी बता देता हूं मैं, वरना आप लोग इसके पीछे याद करते रह जाओगे, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, समझ गए, नहीं पूछे जाएंगे। तो ये आपको बिल्कुल चिंता करने की बात है। अब जो आ रहा है, अब यहां आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। 3+ भुज, यहां 3 वर्ड है, 2 वर्ड है, एक त्रि है, त्रि, और एक वर्ड है यहां भुज, समझ गए। त्रि के माने क्या होता है? 3। क्या होता है मानी? अर्थ क्या होता है? 3। और भुज के जो अर्थ होता है भुजा, भुजा, यानी इंग्लिश में इसको साइड बोलते हैं, साइड, समझ गए। यानी ये 2 वर्ड से बना हुआ, त्रि और भुज से, यानी इससे मालूम चलता है त्रिभुज का अर्थ क्या होता है। इसलिए लिखना पड़ेगा, इसलिए त्रिभुज, त्रिभुज का अर्थ, अर्थ क्या होता है? 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं, 3 भुजाओं वाली आकृति। तीन भुजाओं वाली आकृति, समझ गए। त्रिभुज का अर्थ क्या होता है? 3 भुजाओं वाली आकृति। अब त्रिभुज कहते किसे हैं भाई, उस चीज को समझो। त्रिभुज, यहां मैं 2 पेन यूज कर लेता हूं, त्रिभुज। अब कहते किसे हैं त्रिभुज? त्रिभुज 3
तीन भुजाओं तीन भुजाओं तीन शीर्षों तीन शीर्षों और तीन कोनों से बनी बंद आकृति या ज्यामिति बनी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। कौन सी आखिर त्रिभुज? ये हमारा क्या रहा? त्रिभुज। या क्या बना हमारा? यहां त्रिभुज बना है। मान लेते हैं यहां ए बी सी। ये जो हमारा है साइड वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा, इसी को बोला है इंग्लिश में साइड। अब ये जो छोर है यहां, ये जो यहां छोर है, 1 मिनट, ये जो आपको यहां छोर दिख रहा है, यहां इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको क्या बोला? ये है, इसको बोला था कोण। समझ गए? ये जो यहां छोड़ ये सब क्या बोलते हैं? इसको शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। इस त्रिभुज में 3 शीर्ष है, 3 भुजा है, और कितना कोण है? ये है कोण। ये है कोण। यानी इसलिए कहा गया 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण से बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? समझ गए होंगे। लेकिन इतना तो समझ गए होंगे, लेकिन अब क्या समझना है? त्रिभुज के प्रकार। क्या समझना है? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? एक भुजाओं दो आधार पर होते हैं। एक भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, एक भुजाओं के आधार पर। दूसरा जो है किसके? कोणों के आधार पर। कोणों के आधार, कोणों के आधार पर। यानी त्रिभुज के प्रकार जो है 2 तरह के होते हैं, 2 तरफ के होते हैं। एक भुजाओं के आधार पर होते हैं, एक दूसरा कोणों के आधार पर। अब भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। क्या पढ़े होंगे? समबाहु त्रिभुज नाम सुने होंगे आप लोग, क्लास 9th में पढ़े हो तो जरूर सुने होंगे। समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो? भुजाएं बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का जो है तीनों भुजा बराबर हो। यानी एग्जाम्पल ले लो यहां, जैसे ये हमारा त्रिभुज है, क्या बना? ये त्रिभुज बना कि नहीं? अब ये है हमारा, मान बैठा लेते ए बी सी। क्या है कि ये भुजा अगर 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर,
तो ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, तभी होगा आपका क्या समबाहु त्रिभुज। समझ गए, समबाहु तीनों भुजा बराबर होगा, एक भी छोटा बराबर नहीं होना चाहिए। समझ गए, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, समद्विभाव। 1 मिनट, अब समबाहु त्रिभुज जो पढ़ ही रहे हैं उसका क्या पढ़ना है हमको, प्रत्येक कोण कितने, दूसरा हम लोग पढ़ने से पहले उसका और भी जानकारी ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। नहीं, उसका जो ये कोण होगा, आप लोग कोण जो होगा यहां 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 कितने डिग्री का होगा, तीनों कोण क्या होगा 60 डिग्री होगा। इसलिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो यहां तीनों भुजा बराबर है, तो यानी तीनों कोण भी बराबर होगा, तो तीनों कोण का मिले प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री का। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है ये भी पढ़ लो, काम आएगा आगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बराबर क्या होता है √3/4 इंटू क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब आपको अगर दे दे भुजा दिया हुआ है किसी समबाहु त्रिभुज में, भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अगर आपको उसका क्या ज्ञात करना है, यदि आपको उसमें दिया हुआ भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला तो कर दो वहां 4 का √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 है ना, फिर काट दो 4 चौके 16 4 √3 आंसर। अब उतना मैं नहीं जाऊंगा, बेसिक जो पढ़ रहा हूं उसको जाता हूं। अब दूसरा क्या है प्रकार, समद्विभाव त्रिभुज, समद्विभाव, समद्विभाव। इससे आप लोग को कुछ मालूम चल रहा है, समद्विभाव त्रिभुज, समद्विभाव त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होगी, लिख लो जिस त्रिभुज, जिस त्रिभुज, जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा क्या हो बराबर हो, दो भुजा बराबर हो, बराबर हो, यानी इसमें दो भुजा बराबर होगा। समझ गए, देखो एग्जांपल से समझ लो, इसमें दो भुजा होगा, ये हमारा है एक त्रिभुज, आधार ले लेता हूं। अब क्या होगा, यहां से यहां खींच लेता हूं, खींचा, अब यहां से यहां खींच लेता हूं। अब यहां आप लोग को कुछ मालूम चल रहा है, ये त्रिभुज जैसा आप भरे ही सही नहीं बना हो, ABC। यहां क्या होना समद्विभाव में दो भुजा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बन गया समद्विभाव जिसमें दो ही भुजा बराबर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, कोई भी दो भुजा यहां क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। समझ गए समद्विभाव। अब तीसरा है कौन सा, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। क्या है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज कहते कैसे हैं, जिस त्रिभुज की, जिस त्रिभुज, त्रिभुज की
जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो या बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा। अब एग्जाम्पल से समझ लो, ये हमारा खींच रहा हूं त्रिभुज, ये दे दिया यहां क्या, ये हमारा त्रिभुज। मान चीज कर लो ए बी सी, ये अगर 3 है, ये 5 है और ये 4, यानी तीनों का भुजा जो होगा, साइड जो होगा, अलग अलग हो जाएगा, एक भी बराबर नहीं होगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? विषमबाहु। अब समझ लो एक बार रिवाइज, जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु, जिसका 2 भुजा बराबर हो समद्विबाहु, जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु। तीनों कंप्लीट। अब आगे बढ़ता हूं, कोण के आधार पर, भुजाओं के आधार पर तो हो गया, अब क्या? कोणों के आधार पर लिख लो, कोणों के आधार पर। टेंशन लेने का नहीं, नोट मिल जाएगा आप लोग को। कोणों के आधार पर, अब कोणों के आधार पर क्या होगा? न्यून कोण, सबसे पहला क्या हो जाएगा? न्यून कोण। न्यून कोण नाम सुने होंगे बहुत, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का जिस त्रिभुज का जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या हो? 90 से कम हो। किससे? 90 से कम हो, उसे क्या कहते हैं? कैसे क्या कहते हैं? न्यून कोण, यानी 90 से कम होना चाहिए से, उसे ही न्यून कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, ये हम लोग एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, मानचित्र ए बी सी। कोण यहां अगर क्या है? 50 है, यहां क्या है? 70 है, यहां क्या है? 60 है। आप एक चीज देख रहे हो, ये भी कोण क्या है? यहां 90 नहीं है, 90 है नहीं है, 90 से सब कम है। और तीनों कोण क्या है? 90 से कम है, इसे ही क्या बोलते हैं? न्यून कोण। और तीनों को मिलाकर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ये भी याद रखना, वरना कुछ भी मान नहीं बैठा देना। समझ गए? अब आगे बढ़ता हूं। अब एक कोण होता है समकोण, सुने तो बहुत होंगे, ये तो सबको ही जानता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज क्या? जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जैसे ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, बी ए बी सी नाम कर दिया। ये कोण जो है यहां सीधा खड़ा है, इसी को बोलते हैं समकोण 90 डिग्री। इससे जो सामने वाला ये जो कोण है अपोजिट, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। और इसको क्या बोलते हैं? लंब।
अब इसको क्या बोलते हैं? आधार। अब आप यहां से कुछ समझ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यहीं से तो पाइथागोरस थ्योरम होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से निकलता है समकोण त्रिभुज से, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक कोण। तीसरा कौन सा है? अधिक कोण। अधिक कोण। अधिक कोण कहते कैसे हैं? जिस त्रिभुज का जिस त्रिभुज जिस त्रिभुज का जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो। 90 डिग्री से अधिक हो, ज्यादा हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? जो 90 डिग्री से अधिक हो तो उसे ही अधिक कोण बोलते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी। अब इसका एक कोण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। कितने? 90 से। मान लेता हूं यहां 110 हो गया। 90 से अधिक होना चाहिए तो कुछ भी होगा। 90 110 है तो ये क्या हो जाएगा? इनमें दो कोण क्या हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है। एक कोण अगर 20 है, दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यानी अधिक कोण में एक कोण 90 से ज्यादा होगा, 110 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, 91 हो सकता है। यानी 90 से अधिक होना चाहिए तभी वो अधिक कोण कहलाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अब तो हम लोग समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? त्रिभुज का। अब कुछ है, लिख देता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। याद रहेगा आप लोग को, नोट लिख लो एक चीज, मैं उस समय से बोल ही रहा हूं सिर्फ। त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों तीनों तीन ऐसे होगा, तीन ऐसे होगा, तीनों ये नहीं, तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो अब अगर एक सवाल दे देता हूं मैं सॉल्व करने। अब ये त्रिभुज है आपका, है कि नहीं? भले ही जैसे रहो टेढ़ा बेटा। इस त्रिभुज में मान दिया हुआ ए बी और सी वैल्यू दिया हो। अब ए बी सी में ए का कोण जो है 70 दिया है और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 80 दे दिया है। आपको ये वाला सी कोण जो है इसको ज्ञात करना है। क्या होगा? कैसे ज्ञात कीजिएगा? अब तो सबसे पहले कहिएगा सर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं? यहां ऑलरेडी यहां 70 और 80 है, 70 और 80 यानी 150 है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अब उसको अगर सॉल्व करना हो तो कैसे कीजिए? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या है? 180। अब कोण ए का मान क्या हुआ? दिया हुआ है 70 प्लस कोण बी 80 प्लस कोण सी हमको ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। 70 और 80 क्या हो जाएगा? 150 प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब कोण सी बराबर क्या हो जाएगा? यहां 180 ऑलरेडी इधर है, ये प्लस 150 इधर आएगा, माइनस 150 हो जाएगा। अब घटाकर क्या हो जाएगा? 30। तो कोण सी का मान क्या निकला? 30 निकल गया। समझ गए? बहुत आसान था। बेसिक ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे एग्जाम में, इसलिए मैं बेसिक करा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्या है? एक और सवाल ले लो, तब आगे बढ़ेंगे फिर।
ये त्रिभुज है ए बी सी। अब तीनों कोणों का ही मान दे दिया है। यहां क्या है, यहां 2x, नेक्स्ट 3x, नेक्स्ट 4x। अब आप लोग यहां क्या कीजिएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी है ना, तीनों को जोड़ो पहले। 2x प्लस 3x प्लस 4x, तीनों को मिला करके क्या है, योग 180 डिग्री है। अब जोड़ो, 4 3 3 2 5 5 4 9 होता है, 9x बराबर 180। 9 दूना क्या होता है 18, यानी 20, यानी x बराबर आपका 20 निकल गया। अब आपको कोण निकालना है सब किसी का, सब जगह मान बैठा दो। 2x है तो 2 इंटू 20 हो जाएगा, x का मान बैठा दो यहां, तो 20 दूना क्या हो जाएगा 40, यानी ए वाला कोण क्या हो निकला 40 निकल रहा। अब 3 वाला कोण निकाल लो, यहां 3 इंटू क्या करना है 20 कर दो, 20 क्या 60। अब तक क्या निकला 60 और 40 क्या निकला 100। अब बचा क्या 80। 40 इंटू 4 इंटू 20 क्या होता है 4 दूना 8, यानी 80। तो कुल मिलाकर क्या आया कोण, सब मिलाकर 180 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। x का मान निकालना था यहां हर जगह 40, कोण का मान निकल गया यहां, कोण ए बराबर 40, कोण बी बराबर 60, कोण सी बराबर क्या निकला 80। यही मान आंसर हो गया। तो ये था बेसिक क्वेश्चन, एग्जाम में आया तो टेंशन नहीं लेनी। अब आगे बढ़ता हूं, जो आपका मेन है पॉइंट समझने का, उस चीज को समझेंगे। क्या है कि मेन है आपका सर्वांग सम और समरूपता आकृति। सर्वांग सम आकृति पहले पढ़ लेता हूं। सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम आकृति, सर्वांग सम आकृति कहते कैसे हैं उस चीज को समझ। वे दो आकृति लिख लेता हूं, वे दो आकृति, वे दो आकृति, वे दो आकृति, आकृति यहां होगा जिसका, जिसका आकार, आकार कहें तो शेप, क्या बोलते हैं उसमें शेप, शेप और माप, माप किससे कहते हैं, माप यानी साइज, साइज, साइज दोनों क्या हो समान हो, दोनों समान हो, समान हो, उसे ही क्या कहते हैं सर्वांग सम कहते हैं। यानी ऐसे दो आकृति होंगे जिसका क्या होना चाहिए आकार यानी शेप और साइज यानी माप उसका समान होना चाहिए। जैसा कि समझ लो यहां नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर में इसमें आता हूं मैं पेज में। जैसे एक आपका वृत्त है, यानी दो वृत्त है आपको दिया हुआ, दो वृत्त है, क्या है दो वृत्त है, इसका त्रिज्या क्या है आपका, त्रिज्या बराबर आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब दूसरा वृत्त जो है इसका भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी इसका जो आकार है माप है दोनों एक ही होना चाहिए। यदि ये पूरा त्रिभुज अगर इसका डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर अगर 3 दूना क्या हो जाएगा 6 है, तो इसका भी डायामीटर क्या हो जाएगा 6 ही होगा। समझ गए, दोनों का साइज क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा। इन्हें दोनों बराबर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। समझ गए, और भी समझा देता हूं, त्रिभुज ले लेता हूं,
ये त्रिभुज है। देखो यहां बड़ा छोटा बनना होता होगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने का नहीं। ये त्रिभुज है, यहां बड़ा छोटा बन गया, उसमें टेंशन लेने का नहीं। ये दोनों क्या है, समान है। क्या है, समान है। अब दोनों समान है, मान बैठा तो ए बी सी। अब यहां क्या बैठा है, डी ई एफ ले लिया। अब ए बी जो है किसके बराबर होना चाहिए, यहां सी डी डी ई के बराबर होगा। ए बी किसके बराबर होगा, यहां डी ए के बराबर ही होगा। समझ गए। और जो है बी सी जो है ई एफ के ही बराबर होगा। और ए सी किसके बराबर होगा, पी डी एफ के ही बराबर होगा। समझ गए। यानी बिल्कुल सामान ही होगा, कुछ आकार शेप सब सामान होगा। अब आ जाते हैं हम लोग इधर। देखो सर्वांग सम के बारे में और भी कुछ है, मैं उसको लास्ट में लेके जाऊंगा, लास्ट में पढ़ेंगे। जो मेन टॉपिक है उस चीज को पढ़ लेता हूं पहले। एक चीज यहां लिख ले, उसको तीनों कोण क्या था, संगत कोण भी है, लिख लो यहां। तथा उसी का पाठ है सर्वांग सम। तथा क्या है, उनके संगत कोण, उनके संगत कोण भी बराबर है, कोण भी बराबर होता है। यानी उसमें कोण भी बराबर होता है। समझ गए। आपस में दोनों का कोण क्या होता है, बराबर ही होता है। इसलिए वो क्या होता है, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है। देख लो यहां, ये चिन्ह होता है। त्रिभुज ए बी सी बराबर डी, त्रिभुज डी ई एफ क्या है, सर्वांग सम है आपस में। अब आगे बढ़ता हूं, समरूप के बारे में पढ़ लेता हूं। समरूप क्या है, टॉपिक हमारा समरूप। समरूप, समरूप आकृति इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। समरूप आकृति कहते किसे हैं, पहले उसको देख लेता हूं, उसका डेफिनेशन। वैसी आकृति, वैसी वैसी आकृतियां, आकृतियां वैसी आकृतियां जिनके आकार, जिसके आकार या जिनके आकार, जिनके आकार यानी क्या, आकार यानी शेप समान हो। क्या हो, शेप जो है समान हो। शेप क्या होगा, समान हो। परंतु क्या, परंतु माप, माप यानी साइज जो है समान नहीं हो, ना हो। समान आवश्यक ना हो, लिख लो समान, समान आवश्यक ना हो, आवश्यक ना हो। यानी इसमें जो है आकार तो समान होगा, देखने में तो वो हूबहू होगा, लेकिन उसका जो साइज होगा त्रिभुज का वो समान नहीं होगा। समझ गए। अब जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे 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 ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, बिल्कुल है। लेकिन एक और यहां त्रिभुज है, दो त्रिभुज है यहां, दिख रहा है आपको त्रिभुज। देखने में क्या लग रहा है, दोनों सिमिलर लग रहा है। देखने में क्या लग रहा है, सिमिलर लग रहा है, दोनों सिमिलर ही है। लेकिन इसका दोनों का साइज क्या है, यहां एक चीज देख रहे हो, दोनों ये बड़ा है, ये छोटा है, इसका साइज क्या है, अलग है। तो यही तो हुआ समरूप। जैसे
ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, क्या है ये, वृत्त है। वृत्त सही नहीं बना, कोई बात नहीं। अब यहां एक और वृत्त है, और एक वृत्त है। दोनों का साइज क्या है, यहां अलग है। क्या है, अलग है। ये बड़ा है, ये छोटा है। दोनों का साइज अलग है, लेकिन है तो सिमिलर ही दिख रहा है। क्या है, सिमिलर, आकार सेम है, लेकिन साइज डिफरेंस है। इसे ही समरूप कहते हैं। और समरूप का चिन्ह ये हुआ, ये चिन्ह हुआ समरूप का। देख लो। अब और एक चीज देख लो, ये हमारा क्या है, आयत है, या वर्ग बोल दो, ये वर्ग है। अब यही एक और क्या है, और वर्ग है या आयत है, बिल्कुल है। अब इसका साइज देखो, ये क्या है, बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है, माप छोटा है। तो यही तो हो गया समरूप। दिखने में सिमिलर लग रहा हो, लेकिन साइज दोनों का अलग अलग हो, तो यही समरूप हो गया। समझ गए, समझ गए होंगे। अब समरूप समझ गए, और सर्वांग सम समझ गए होंगे। अब इसका कुछ, तो यहां इस त्रिभुज कोण ए बी सी मान लेता हूं, ए बी सी। इसमें क्या हो जाएगा, कोण ये है डी ई एफ। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी हो जाएगा, हो जाएगा। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई हो जाएगा। इसी तरीके से कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ हो जाएगा। इसलिए लिख लो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। समझ गए, आप समझ गए। ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ समझना है समरूप और सर्वांग सम। अब समरूप होने के कुछ नियम है। क्या है, कुछ नियम है, इसको भी समझ लेता हूं। समरूप होने के नियम, समरूप समरूप होने के नियम। समरूप होने का नियम कौन कौन से है, इसमें दो नियम है। पहला क्या है, पहला नियम पढ़ो कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब दोनों को समझा देता हूं। इधर दो त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप। एक छोटा सा त्रिभुज है, एक छोटा सा त्रिभुज है, और एक क्या है, बड़ा सा त्रिभुज है। क्या है, बड़ा सा त्रिभुज है। मान बैठा दो यहां, पहले नामांकन कर दो, 1 मिनट। क्या कर दो, नामांकन कर दो, नामकरण कर दो। पहले ए बी सी
और यहां क्या करेंगे, पी पी क्यू आर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। पहला नियम कहा था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर ये ए बी जो हमारा भुजा है ए से बी, तो ये पी क्यू भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बी बटे पी क्यू, क्या है अनुपात, मतलब पी क्यू, ए बी बटे पी बराबर। अब दूसरा भुजा यहां है बी से सी, बी से सी क्या है, बी से सी, और इसका क्या भुजा है, क्यू से आर, अनुपात क्यू से। नेक्स्ट है भुजा क्या है, ए से सी, इस त्रिभुज में पी से आर, यानी ए से सी पी से आर। यानी ये जो है तीनों भुजा जो है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी तीनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला नियम ये कहता है, अगर ये हमारा क्या है, दो है, ये क्या है हमारा, दो है, यहां हम ले लेता हूं, एक मिनट मैं सिंपल यहां समझा देता हूं, एक हम नियम के साथ समझा देंगे एग्जाम्पल साथ। ये दो है तो यहां भी दो ही हो, अगर यहां अगर तीन है, यहां अगर दो है तो यहां भी दो ही हो, यहां भी दो ही होगा, यानी यहां तीनों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गए पहला नियम। अब नेक्स्ट नियम क्या बोलता था कि संगत कोण भी बराबर, यानी ये कोण अगर आपका 90 यानी 70 डिग्री है, तो ये कोण यहां मैं कहीं भी बराबर हो सकता है, यहीं मान लेता हूं मैं, यहां मान लेता हूं 70 है। अगर ये कोण भी हम कितना लेते हैं, 60 ले लेता हूं, और यहां का ये कोण 60, यहां 60 और 70 कितना होता है, 130, यानी ये कोण हो जाएगा 50। ये कोण अगर 50 है तो ये कोण, यानी कोण भी बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो। अगर ये संगत कोण मतलब ये कोण अगर 70 है तो ये कोण भी 70 होना चाहिए, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ये 50 है तो 50 होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं कि ये 60 है यहां तो यहां भी 60 हो सकता है आपका, अगर यहां 70 है तो वह 70 यहां भी हो सकता है, यानी संगत कोण कहीं भी बराबर हो सकता है इस त्रिभुज। इतना समझ गया। अब आगे बढ़ता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा दूं। दो त्रिभुज खींच लेता हूं, तो त्रिभुज है हमारा, दो त्रिभुज है, नामकरण कर लो ए बी और सी, इसको कर लो पी क्यू आर, कर लिया। अब यहां क्या करता हूं, मैं मान बैठा देता हूं, 2 4 6 हो गया। यहां 4 ले लेता हूं, यहां क्या ले लूं, 8 ले लेता हूं, यहां 12। अब कोण भी ले लो, यहां 40 ले लेता हूं, 40, यहां क्या लेता हूं 60, और ये कोण 80 हो जाएगा। अब यहां ले लो, यहां 40 ले लेता हूं, यहां क्या ले लेता हूं 80 ले लेता हूं, यहां क्या ले लेता हूं 60। अब यहां आपको कोण भी मालूम चल रहा होगा, आपको यहां दिख रहा हो कि सर कहां बराबर है संगत, भुजा तो बराबर नहीं, भुजाओं का अनुपात तो बराबर नहीं है, तीनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर नहीं है, बिल्कुल है। अभी देखो सॉल्व करते हैं, देखो आप कोण भी बराबर है, ये चीज देखो 40 यहां है कोण बी, तो कोण पी में आपको 40 दिख रहा है, बराबर है, बराबर है। अगर यहाँ कोण 80 यहां है सी, कोण सी में 80 है, तो यहाँ कोण क्यू में मिल रहा है आपको 80 मिल रहा है, तो कोण 60 अगर यहाँ ए में है, कोण ए में 60 है, तो यहाँ कोण आर में आपको मिल रहा है 60, तो संगत कोण बराबर है, बिल्कुल है। अब भुजाओं का अनुपात देख लो, ए बी बटे ए बी का संगत भुजा क्या होगा, यहां बराबर में पी क्यू। ए बी क्या है 2,
बी पी क्यों 4, तो 2 दूना 4, बचा क्या 1/2। उसी तरीके से बी से सी, बी से बटे क्यू आर, बी से सी क्या है 4 और क्यू आर 8 है, 4 दूना 8 कर, बचा क्या 1/2। इसी तरीके से आपका हो जाएगा ए से सी बटे पी से आर। ए से सी दिया हुआ है 6 और पी से आर दिया है 12, 6 दूना 12 बराबर 1/2। अब यहां देख रहे हो तीनों भुजा क्या है बराबर है, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी से सी बटे क्यू से आर बराबर ए से सी बटे पी आर। अब तीनों का मान क्या आया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देख रहे हो यहां संगत भुजा बराबर है, तीनों संख्याओं के भुजाओं का अनुपात क्या है 1/2 1/2 1/2 है। तो अब मालूम चल गया समरूप त्रिभुज के बारे। यानी पहला नियम क्या बोला था, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला था संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। संगत कोण देख लो, यहां कोण ए जो है, कोण किसके बराबर है, यहां कोण ए है कोण आर के बराबर। उसी तरह कोण बी है कोण पी के बराबर। इसी तरीके से कोण सी है कोण क्यू के बराबर। कोण सी किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर। समझ गए, ये है समरूप के। अब इतना था सर्वांग सम के बारे में पढ़ लिए, समरूप के बारे में पढ़ लिए। अब आगे बढ़ता हूं, कुछ नियम है, पूरा थ्योरी नहीं दिखाने वाला हूं, थ्योरी है इसमें, लेकिन थ्योरी आपको ऐसे ही दिया जाएगा। समझ गए, 1 मिनट पेज थोड़ा बढ़ा लेने दे। सर्वांग सम की तरफ त्रिभुज सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटी यानी नियम है। देखो जनरली ये चीज शायद 9th में पढ़े होंगे, इसलिए मैं थोड़ा यहां दोहरा देता। त्रिभुज सर्वांग समता, त्रिभुज सर्वांग समता के लिए कसौटियां यानी कुछ नियम। देखो पहला जो है वो है एस एस। क्या है, एस एस मतलब क्या होता है एस एस का, यानी साइड साइड साइड, साइड कॉमा साइड कॉमा साइड कॉमा साइड। अब साइड साइड क्या होता है ये भी समझ, साइड होता है भुजा भुजा भुजा, लिख लो भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजा ही होगा। इस त्रिभुज में क्या होगा, तीनों भुजा हो। तो इसमें होगा क्या, ये चीजें किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों भुजाओं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के क्या होंगे, बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या होगा, आपस में सर्वांग सम होंगे। जैसा समझा देता हूं, ये त्रिभुज है हमारा, ये त्रिभुज है, मानचित्र कर लो ए बी सी, इसको ले लो पी क्यू आर। ये नियम पढ़ ले, 7 अगर ये है तो ये भुजा भी क्या होगा, 7 ही होगा। समझ गए, संगत भुजा क्या होगा, इसमें बराबर होगा। अगर ये आपका 5 है तो ये भुजा भी 5 ही होगा। इस ये अगर क्या है 8 है तो इसका ये भुजा भी क्या होगा, 8 ही हो। यानी संगत भुजा जो होगा तीनों, पहले त्रिभुज का जो होगा, इसके जो पहला त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7, ये 5 है तो ये भी 5,
ये 8 है तो ये 8, यही आपका एसएस हुआ, साइड साइड साइड। अब ये नियम हुआ सर्वंग समता के लिए, समझ गए। अब नेक्स्ट नियम क्या है, तो यहां एक चीज और लिख लो, यहां ए बी जो है किसके बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है कि नहीं, बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, और ए सी किसके बराबर है, पी आर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग क्या है, पी क्यू आर। तो ये किस नियम से है, एस एस नियम से, साइड 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 साइड, भुजा 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 से। अब नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट नियम क्या है, सास, सास यानी एस ए एस, साइड एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग त्रिभुज खींच लेता हूं, दो त्रिभुज खींच लो, दो त्रिभुज है ये, देखो बराबर त्रिभुज होगा, दो त्रिभुज है, नामकरण कर लेता हूं, ए बी सी, और ये है डी ई एफ, है, बिल्कुल है। अब इसमें क्या होगा, ये जो पहला जो त्रिभुज के दो भुजाएं, यानी इस त्रिभुज के दो भुजाएं और उनका कोण क्या है, यदि एक त्रिभुज, मैं सीधा बोल रहा हूं, यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंदर अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो। अब कैसे समझोगे इसको, समझा दो। ये हमारा क्या है, एक भुजा है, ये भुजा है, दो भुजा है यहां, एक ये भुजा लेता हूं, एक ये भुजा लेता हूं, एक ये भुजा लेता हूं, एक दो ये भुजा लेता हूं, यानी दो भुजाओं के अंतर्गत क्या होगा, एक कोण होगा, ये कोण हो, समझ गए, यानी दो भुजाओं के अंदर ही होगा एक कोण होगा। ये जो भुजा है इसके अंदर ही है ना एंगल बीच में, तो यहां वैसे ही अंतर्गत ही क्या होगा, अगर यहां एक ये भुजा लेता हूं, एक ये भुजा लेता हूं, तो इसका अंतर्गत कोण क्या हो जाता, क्यों हो जाता, ये वाला हो जाता। अगर ये वाला भुजा लेता और ये भुजा लेता तो अंतर्गत कोण क्या हो जाता, सी हो जाता। तो यहां अंतर्गत कोण हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए, समझ गए हो। तो ए बी बराबर यहां क्या हो जाएगा, डीई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी नहीं, एंगल आ जाएगा, ये साइड दूसरी जगह ले लेता हूं, ए बी बराबर क्या लिखे, डी। अब बीच में भुजा तो आ गया, अब कोण की बारी, तो कोण, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी आ जाएगा। अब नेक्स्ट भुजा क्या रहेगा, ए सी बराबर डी एफ। तो ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है डी ई एफ के, किस नियम से, तो वो है एस ए एस नियम से। समझ गए, समझ गए हो। अब नेक्स्ट 1 मिनट, इसका और भी ले लेना तो। आज का क्वेश्चन सिर्फ बेसिक है, इसलिए बेसिक ही चलेगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा जब एक्सरसाइज। अब होता है ए एस ए, तीसरा नियम क्या है, ए एस ए। सो एंगल साइड, एंगल साइड और एंगल, यानी इसमें दो क्या हो जाएगा, एंगल, और उसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, यानी कोण भुजा कोण,
यानी दो, जो हमारा दो, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत जो कोण है, उस दो त्रिभुज के भुजाओं के कोण के अंतर्गत क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। समझा देता हूं, एक त्रिभुज लो, दो त्रिभुज ले लेता हूं, दो त्रिभुज ले लेता हूं। त्रिभुज ले लिया ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर ले लिया। इसमें क्या हो जाएगा, दो कोण, क्या हो जाएगा, दो कोण होगा। वो दो कोण मैं कोई भी ले सकता हूं। ये वाला कोण ले लेता हूं मैंने, ए कोण और बी कोण ले लेता हूं। पहला त्रिभुज का ले लिया और इसको दो कोण ले लिया। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसी के अंदर एक भुजा होगा, तो यहां एक भुजा ये वाला हो। दूसरा यहां ले लेता हूं, एक यहां भुजा कोण ले लेता हूं, एक यहां कोण लेता हूं। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, एक भुजा हो जाएगा। समझ गए। तो इसलिए कहा गया है कि दो त्रिभुजों के, दो त्रिभुज सर्वांग होते हैं कब, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर हो, भुजा के बराबर हो, तब होता है ऐसे का नियम, उस समय होता है, तभी वो सर्वांग कहलाते हैं। ये आप उसका नियम है सर्वांग का। इसके बारे में कोण माप कर लो कैसे होता है। कोण ए बराबर किसका था, कोण पी का था कि नहीं था। दूसरा क्या था, ए जैसे भुजा था, भुजा था ना, हाँ भुजा था। ए सी बराबर क्या था, पी क्यू था। कोण क्या था, कोण था हमारा सी, कोण सी बराबर था कोण क्यू। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। किस नियम से है ये, ए एस ए से, एंगल कोण एंगल। समझ गए। अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट नियम है सास, आस, सास नहीं आस, आस वाला नियम है। चौथा नियम है आस, ए एस में एंगल साइड, एंगल एंगल होगा ना, एंगल एंगल साइड। एंगल मतलब कोण, कोण कोण भुजा हो जाएगा, कोण कोण भुजा। अब इसको दो त्रिभुज ले, त्रिभुज की बात है तो त्रिभुज ही आएगा। दो त्रिभुज ले लिया, छोटा बड़ा जो भी हो, सही नहीं है बिल्कुल, ए बी सी, पी क्यू आर, ये त्रिभुज है। फिगर सही नहीं बना है, कोई बात नहीं। इसमें क्या होगा, दो त्रिभुज जो सर्वांग सम होते हैं, यदि एक त्रिभुज जो है, एक त्रिभुज के दो कोण क्या होगा, दो कोण और उनके अंतर्गत जो होगा भुजा, और भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो, तब फिर क्या कहेगा, सर्वांग सम ही कहलाएगा। कौन सा नियम से, आप से। देख लो यहां, ये हमारा कोण है, कोण ए है। इसमें क्या होगा, जो साइड होगा कहीं भी हो सकता है। चलो यहां ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं, मैं यहां मान लेता हूं, चलेगा। अब यहां भी मानोगे तो चलेगा। ये कोण रहेगा, ये भुजा ले लेता हूं। यहां क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी, और कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू। भुजा हो जाएगा कोण ए बी बराबर पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी नॉट सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। किस नियम से, एंगल एंगल साइड यानी आस। देखो ये जो भुजा है आपको यहां भी हो सकता है, यहां सिर्फ नहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं यहीं हो, यहां भी आपका, यहां इस हिसाब में
हो सकते हैं। समझ गए? समझ गए हो। अब बचा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बचा है? राइट एंगल ट्रायंगल वाला। अब पढ़ लो, पांचवा नियम है सर्वांग के लिए, RHS, राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड, यानी समकोण, समकोण, दूसरा कर्ण, तीसरा भुजा। समकोण भी होगा, कर्ण भी होगा, भुजा होगा। अब यहां देख, दो समकोण होगा, दो समकोण त्रिभुज है, बराबर नहीं हुआ, छोटा बड़ा है, कोई बात नहीं। नाम चित्र कर लो, ए बी सी, पी क्यू आर। इसमें क्या होगा? दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजाओं के बराबर। समझ गए? समझ गए। इसमें एक कोण क्या हो जाएगा? 90 होगा, 90 होगा दोनों का। अब यहां कोण हो जाएगा, कोण बी बराबर यहां क्या हो जाएगा? कोण क्यू। अब यहां ए सी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। यानी कोण बी बराबर कोण क्यू, इसे आर बोलते सूचित किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट ए सी, यानी ए सी बराबर पी आर जो आपका था हाइपोटेनियस। नेक्स्ट ए बी, ए बी इक्वल टू क्या? पी क्यू। इसको क्या बोलते हैं? साइड जो आपका भुजा हो। तो ये भी आपका क्या है? त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर। किस नियम से? RHS। समझ गए? समझ गए होंगे। तो साथियों, ये था आपका पूरा आज इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर, पूरा नियम पढ़ लिया त्रिभुज का A to Z। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज नहीं, थेल्स परी में पढ़ने वाले हैं। क्या? थेल्स पर में क्या पढ़ने वाले हैं? थेल्स पर में पढ़ने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन होगा तो पढ़ेंगे। थेल्स पर में पढ़ने वाले हैं, पर में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।